गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बाल संस्कृत कड़िका से अष्टम पाठ पृष्ठ संख्या 59 मम मातुल गृहम नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम संस्कृत में एक बार पाठ पढ़ते हैं। अहम माधवः इदानीं मम ग्रीष्म अवकाशा सन्ति। मैं माधव हूँ, यह मेरी ग्रीष्म अवकाश हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं। अहम मम माता च दिल्ली नगरम गच्छाव। मैं और मेरी माता दिल्ली नगर जाएंगे। तत्र मम मातुल गृहम अस्ति। तत्र माने वहाँ, मम माने मेरे, मातुल माने मामा, वहाँ मेरे मामा का घर है। मम मातुलः मातुली मम अग्रजा राधिका च तत्र वसन्ति। मेरे मामा मामी मेरी बड़ी बहन राधिका वहाँ रहते हैं। मम मातुलः एकः अधिकारी अस्ति। मेरे मामा एक अधिकारी हैं। मातुली च अध्यापिका अस्ति। मामी एक अध्यापिका हैं। मम अग्रजा महाविद्यालयं गच्छति। मेरी बड़ी बहन महाविद्यालय जाती हैं। सा विज्ञानं पठति। वह विज्ञान पढ़ती हैं। सा गणितं संस्कृतं अपि जानाति। वह गणित संस्कृत भी जानती हैं। सा मधुराणि गीतानि गायति च। वह मधुर गीत गाती हैं। कविताः अपि लिखति। कविता भी लिखती हैं। सा माम विज्ञानम संस्कृतम चा। वह मुझे विज्ञान और संस्कृत पढ़ाती हैं। पाठयति माने पढ़ाना। अहम श्लोकान स्मरामि गायामि चा। मैं श्लोक गाता और याद करता हूँ। अहम प्रातः अम्बां मातुलिं च नमामि। मैं प्रातः माता को, मामा मामी को नमस्कार करता हूँ। सायं यदा मातुलः गृहं आगच्छति। शाम को जब मामा घर आते हैं तब सह माम मनोरंजका कथा श्राव्यति। तब वह मुझे मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। अहम मातुलम हास्य कड़िकाः श्राव्यति। मैं मामा को हास्य कड़िका माने चुटकुला, मैं मामा को चुटकुले सुनाता हूँ। आवाम परस्परम हसावः आनंदम च कुर्वः। हम आपस में हंसते हैं और आनंद करते हैं। आवाम प्रतिदिनम प्रातः उद्यानम गच्छावः। हम सब प्रतिदिन प्रातः बगीचे में जाते हैं। ततः विशालम सुंदरम च उद्यानम अस्ति। वहाँ विशाल और सुंदर विद्यालय है। तत्र विशालान वृक्षान विविधान खगान पश्यामि। वहाँ विशाल वृक्ष और विभिन्न प्रकार के खग पक्षी देखता हूँ। विविध वर्णानि पुष्पाणि उद्यानं मनोहरं कुर्वन्ति। विविध वर्णानि पुष्पाणि उद्यानं मनोहरं कुर्वन्ति। विविध माने विविध प्रकार के, विविध वर्णानि माने रंगों के, विभिन्न रंगों के फूल उद्यान को, बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। उद्यानम माने बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। विभिन्न रंगों के पुष्प बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। पवन अप शीतलः शुद्धः च भवति। पवन माने वायु, वायु भी शीतल और शुद्ध होती है। मातुलः तत्र व्यायाम च करोति। मातुलः तत्र भ्रमणम व्यायाम च करोति। मामा वहाँ व्यायाम और भ्रमण करते हैं। भ्रमण माने टहलना। सह कथयति यथा वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति। वह कहते हैं जिस प्रकार वृक्षों के बिना जीवन नहीं है,
तथा एव व्यायाम बिना जनः स्वस्थ न भवति। उसी प्रकार व्यायाम के बिना लोग स्वस्थ नहीं होते। अब आइए हम अभ्यास कार्य पर आते हैं। पहला अभ्यास कार्य छात्र। उचित पद, रिक्त स्थान में उचित पद भरने हैं, क्रियापद भरने। छात्रः पाठशालां गच्छति, सः तत्र पाठान् पठति। वयं प्रातः ईश्वरं नमामः। छात्रा कविताः स्मरति, पथिकः पुष्पाणि पश्यति। वाक्य नंबर 6 पर आइए। वयं देशं रक्षामः, बालः अम्बां विना क्रन्दति। अभ्यास 3 पर ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है माधव अम्बा च कुत्र गच्छतः। माधव अम्बा के साथ, माता के साथ कहाँ जाता है? तो कुत्र के स्थान पर आप लिख देंगे मातुलः गृहम्। माधवः अम्बा मातुलः गृहम् गच्छतः। प्रश्न संख्या 2, अग्रजा कुत्रः गच्छति। अग्रजा महाविद्यालयं गच्छति। माधवा कान स्मरति गायति च। कान माने क्या? माधव क्या गाता और याद करता है? माधव श्लोकान स्मरति गायति च। प्रश्न संख्या 4, मातुलः माधवं का श्राव्यति। मातुल मामा माधव को क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? मनोरंजका कथा लिखेंगे आप कहा के स्थान पर। तो उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा? मातुलः माधवं मनोरंजका कथा श्रावयति। माधव मातुलम का श्राव्यति। माधव मामा को क्या सुनाता है? तो माधव मामा को हास्य कड़ी का चुटकुला सुनाता है, इसलिए का के स्थान पर क्या लिखेंगे? हास्य कड़ी का। माधव मातुलम हास्य कड़ी का श्राव्यति। कम बिना जीवनम न अस्ति। तो यहाँ पर पाठ के अंत में बताया गया है वृक्षम। वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्नों के उत्तर दो। त्वं कान पश्यति, तुम क्या देखते हो? अहम वृक्षान पश्यामि। वयं काम रक्षामः, वयं सीमां रक्षामः। प्रभा कम स्मरति, प्रभा श्लोकम स्मरति। इसी में वाक्य नंबर 4 है, कम बिना प्रकाशः न भवति, दीपम बिना प्रकाशः न भवति। वाक्य नंबर 5, बालः प्रातः काम नमति, बालः प्रातः अम्बां नमति। अब यहाँ पर कृत पदों को उचित क्रियापद से मेल करना है। ये प्रश्न संख्या 6 में है। पहला है पुष्पाणि, तो पुष्पाणि के साथ आया विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। मातुलः श्राव्यति, मामा सुनाते हैं। अहम स्मरामि, मैं याद करता हूँ। पवनः वहति, सः कथयति। अब उचित विशेषण पद आपको लिखने हैं। पवन के साथ शीतलः, वृक्षान के साथ विविधान, उद्यानम के साथ मनोहरम, कथा के साथ मनोरंजकाः, विविध वर्णानि पुष्पाणि, पुष्पाणि के साथ विविध वर्णानि, गीतानि के साथ मधुराणि। तो इस प्रकार से शीतलः पवनः, नंबर 2 मनोरंजका कथा, नंबर 3 विविधान वृक्षान, नंबर 4 विविध वर्णानि पुष्पाणि, नंबर 5 मनोहरम उद्यानम, नंबर 6 मधुराणि गीतानि। आइए एक बार फिर से हम इस पाठ के अनुवाद को पढ़ते हैं। अहम माधव इदानीं मम ग्रीष्म अवकाशः सन्ति। मैं माधव हूँ, ये मेरी गर्मी की छुट्टियाँ हैं।
मैं और मेरी माँ दिल्ली नगर जाते हैं। वहाँ मेरे मामा का घर है। मम मातुली मम अग्रजा राधिका च तत्र वसंती। मेरे मामा मामी और मेरी बड़ी बहन वहाँ पर रहते हैं। मम मातुल एकः अधिकारी अस्ति। मेरे मामा एक अधिकारी हैं। मातुली च अध्यापिका अस्ति। मामी एक अध्यापिका है और मामी अध्यापिका है। मम अग्रजा महाविद्यालयं गच्छति। मेरी बड़ी बहन महाविद्यालय जाती है। सा विज्ञानं पठति। वह विज्ञान पढ़ती है। सा गणितं संस्कृतं अपि जानाति। वह गणित और संस्कृत भी जानती है। सा मधुराणि गीतानि गायति। वह मधुर गीत गाती है। कविता अपि लिखति। कविता भी लिखती है। सा माम विज्ञानम संस्कृतम चा पाठयति। वह मुझे विज्ञान और संस्कृत पढ़ाती है। अहम श्लोकान स्मरामि गायामि च। मैं श्लोक याद करता और गाता हूँ। अब अनुच्छेद 2 पर आइए। अहम प्रातः अम्बाम मातुलिम च नमामि। मैं प्रातः माता मामा मामी को नमस्कार करता हूँ। सायं यदा मातुलः गृहम् आगच्छति। शाम को जब मामा घर आते हैं तदा सह माम मनोरंजका कथा श्राव्यति। तब वह मुझे मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। अहम मातुलम हास्य कणिका श्राव्यति। मैं मामा को हास्य कणिका सुनाता हूँ। आवाम परस्परम हसाम आनंदम च कुर्वः। हम सब परस्पर हंसते हैं और आनंद करते हैं। आवाम प्रतिदिनम प्रातः उद्यानम गच्छावः। हम सब प्रतिदिन प्रातः उद्यान बगीचा जाते हैं। तत् विशालम सुंदरम च उद्यानम अस्ति। वहाँ विशाल और सुंदर उद्यान है, बगीचा है। तत्र विशालान वृक्षान विविधान खगान पश्यामि। वहाँ विशाल वृक्ष और विविध पक्षी देखते हैं। विविध वर्णानि पुष्पाणि उद्यानम मनोहरम कुर्वन्ति। विभिन्न रंग के पुष्प उद्यान को मनोहर करते हैं। पवनः अपि शीतलः शुद्धः च भवति। पवन वायु भी शीतल और शुद्ध होती है। मातुलः तत्र भ्रमणम व्यायाम च करोति। मामा वहाँ टहलते हैं और व्यायाम करते हैं। सह कथयति यथा वृक्षम बिना जीवनम न अस्ति। वह कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष के बिना जीवन नहीं होता तथा एव व्यायाम बिना जनः स्वस्थ न भवति। उसी प्रकार व्यायाम के बिना लोग स्वस्थ नहीं होते। अतः इस प्रकार से इस पाठ में आपने समझा कि व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है।